ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान गनी है। मैं एज ए कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है एंजाइना। एंजाइना एक मेडिकल टर्म है जो कि लेमन वर्ड में इसको हार्ट पेन कहते हैं। एंजाइना जो है ना, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं। मतलब डिफरेंट लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन प्रेजेंटेशन होती हैं एंजाइना की वो हैं कि सीने में दर्द, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है, और बाद दफ़ा ये भी कहते हैं कि मुझे जलन सी हो रही है, और कभी कभार ये कहते हैं कि वो जबड़े की तरफ रेडिएट करता है और लेफ़्ट आर्म की तरफ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जिनको कॉमनली हम यूज़ करते हैं। वो हैं स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल का ये मतलब है कि जब आप सख्त काम करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जहाँ आपको काम करना पड़ता है, तो उस दौरान जब आपको सीने में जलन या दर्द वगैरह महसूस होता हो या सांस फूलता हो तो उसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और दूसरा कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि आपको बैठे बैठाए भी तकलीफ़ हो सकती हैं, खाना खाने के बाद भी तकलीफ़ हो सकती हैं, और कभी कभार चलने से, 2 कदम चलने से, कभी ज़्यादा कदम चलने से, तो इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा सिवियर होता है, मतलब डेंजरस होता है। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजूहात जो इसकी मेन वजह हैं वो शरियानों में तंगी आ जाती है। जो दिल की शरियानें होती हैं, एक राइट साइड पे होती हैं और 2 मोस्टली लेफ़्ट साइड पे हो जाती हैं। उसमें जो चर्बी आ जाती है वक्त के साथ, जो कि 15-20 साल लग जाते हैं, वो चर्बी इतनी हो जाती हैं कि आपको तकलीफ़ देना शुरू हो जाए। मतलब जो उसमें तंगी है मोर देन 70% हो जाए, तो फिर आप जब चलते हैं तो फिर उस दौरान आपको सीने में जलन या दर्द महसूस होता है। अब एंजाइना को डायग्नोज किस तरह हम करते हैं? एक तो हम हिस्ट्री हो गई कि पेशेंट से हम सारा डिटेल पूछ कर ले लेते हैं और फिर एग्जामिनेशन कर लेते हैं। फिर जो हमारे पास टेस्ट हैं वो हैं, हम ईसीजी कर लेते हैं। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी जो दिल का अल्ट्रासाउंड है। फिर उससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट हम OATT जो दौड़ वाला टेस्ट है, पट्टे पे दौड़ाते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाता है। अगर कोई बंदा ATT नहीं कर सकता तो फिर हम थैलियम स्कैन फॉर स्कीम एडवाइस कर लेते हैं, या फिर हम CT एंजियोग्राफी एडवाइस कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट टेस्ट है वो हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी से हमें 100% क्लियर हो जाता है क्या शरियानों के अंदर तंगी है, कितनी % है, 1 में है, 2 में, तीनों में है। तो उससे हमें वो स्टेटस, शरियानों का स्टेटस पता चला, हमें बीमारी का कंफर्मेशन हो जाती है। अच्छा, अब इसको ट्रीट किस तरह कहते हैं? ट्रीटमेंट हमारे पास डिफरेंट मोडिलिटी हैं। एक तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट है, मतलब है जो एंटी एंजाइनल है उस पर रख लेते हैं, जिसमें ब्लड थिनर है, और इसके अलावा नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं जो कि केस टू केस वेरी करते हैं, उसके मुताबिक हम वो पेशेंट को दवाई देते हैं। फिर ये है कि रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन हो गया, हम अगर शुगर का कंट्रोल होना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होना भी। अच्छा, फिर अगर पेशेंट को दवाइयों के बावजूद भी तकलीफ़ होती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि एनविजो की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पेशेंट को रिवास्कुलराइज करते हैं, या तो स्टेंट डालते हैं या जो है ना फिर बाईपास की तरफ रेक करते हैं। डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी शरियानों में है और कितनी % है, या स्टेंटेबल है या ग्राफ्टेबल है। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटी थी। और फिर इस बीमारी को रोकथाम किस तरह कर सकते हैं? रोकथाम के रिस्क फैक्टर और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिस तरह स्मोकिंग न करना, क्योंकि स्मोकिंग बड़ा रिस्क फैक्टर है। अपने ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करना, डेली वॉक करना,
आधा घंटा या घंटा वॉक करना। बाकी जो डाइटरी हैबिट्स है, मतलब है कि जो ऑयली चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करना, कोशिश करना है कि फ्रूट वेजिटेबल्स इन चीज़ों पे वो करने ज़्यादातर। और दूसरे है कि नमक का इस्तेमाल कम करना। ये जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। और फिर ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब स्ट्रेस को रिलीव करना, और जिस एरिया में ये प्रेलेमेंट होते हैं उसको वहाँ से इज्तनाब करना। तो ये डिफरेंट रिस्क वो तरीके हैं जो कि हम एंजाइना को हम प्रिवेंट कर सकते हैं।